हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रविंद्र कुमार और मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और इस बार जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। है ना दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लंबा टॉपिक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है और सबसे लंबा टॉपिक है ना। इसमें काफी सारे एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। लेकिन क्या है कि आपको उगना नहीं है, बस आपको स्टेप को समझ लेना और बनाते चले जाना है, 1 to 1 प्रैक्टिस करते जाना है। तो सबसे शुरू करते हैं, हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम लोग वेरिएबल किसको कहते हैं, हम लोग जानते हैं एक्स वाई जेड, है ना। जिनका वैल्यू क्या करे, चेंज करे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल बोलते हैं। तो हमारा क्या है, टू वेरिएबल। तो हमारा एक इक्वेशन होगा जिसमें कितने वेरिएबल्स आएंगे, 2। तो हम लोग ले लिया एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल ले लिया y, है ना। और दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, है ना। तो हमारा क्या इक्वेशन हो गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। एक वेरिएबल हमारा x हो गया, है ना, और एक वेरिएबल हमारा y हो गया। और एक वेरिएबल है तो उसके साथ कोई कांस्टेंट b है और इसके साथ कोई कांस्टेंट a है, और वो इक्वल टू किसी एक नंबर के बराबर है। अगर हम इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन मान ले, एक fx मान ले, तो लीनियर इक्वेशन अति पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या हो जाएगा, ax प्लस by। और जहाँ पे fx का कोई वैल्यू आ सकता है, वो c हो सकता है, d हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है ना। ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन, हर जगह कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ले लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्या ले लिया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हमारा हो गया, है ना। जहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है और c हमारा क्या है, एनी कांस्टेंट है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या ले लेते हैं, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, टू वेरिएबल है, तो इसका एक कोई ना कोई टू वेरिएबल से तो 2 पॉइंट्स इसके रिस्पेक्ट में आएंगे, x और y में, है ना। तो उसका हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो हमें क्या करते हैं, पहले हम लोग ax प्लस by और c का ग्राफ चलते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को हम लोग क्या मान लेते हैं, 0। क्या मान लेते हैं, लेट x बराबर 0। दोनों में से एक वेरिएबल को क्या मान लिया हमने, 0। तो 0 मान लिया तो क्या हमारा इक्वेशन बन गया, by, है ना, लेट x बराबर 0। देन क्या हो जाएगा, by इक्वल टू माइनस c की तरफ चल गया y में, है ना। देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, y बराबर by। तो y बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, माइनस c अपॉन d। सिमिलरली क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 अगर लेते हैं तो देन ax बराबर माइनस c। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस c अपॉन a, सॉरी माइनस c अपॉन a, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, पॉइंट्स कौन सा हो जाएगा, x, y, है ना। हम लोग क्या लेते हैं, एब्सिसाइन ऑर्डिनेट, है ना, भुज एवं कोटि, है ना, हिंदी बोले, ठीक है। तो x कितना हमारा 0, y कितना आया हमारा माइनस c अपॉन b। सिमिलरली इसके लिए क्या आ जाएगा, x, y क्या जाएगा हमारा, हम लोग x कितना आ गया यहाँ पे, माइनस c अपॉन a, और b क्या आ गया हमारा, y क्या आ गया 0। तो हमारे 2 पॉइंट्स निकल गए x, y, और हमें पता है 2 पॉइंट्स को मिला के हम क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग ये क्या करेंगे, सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। एक ग्राफ को हमने ड्रॉ कर लिया और हमने जानते हैं ये हमारा कौन सा था, y डैश, है ना, y एक्सिस, और ये हमारा था x, ये हमारा कौन सा हो गया, x डैश x, है ना, x ओ x डैश, y ओ y डैश। इसको हम लोग बोलते हैं y एक्सिस। आपको डिटेल में भी समझाते जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग x एक्सिस, है ना। इसका ग्राफ क्या हो जाता है, y इक्वल टू 0, और इसका ग्राफ क्या हो जाता है, x इक्वल टू 0। क्या होता है, इसका ग्राफ क्या हो जाता है, इसका ग्राफ हो जाता है x इक्वल टू 0।
ठीक है, मतलब इस पे x का वैल्यू 0, इस पे y का वैल्यू 0, इसलिए y इक्वल टू 0। अब हमारा पॉइंट क्या है 0, x 0 किस पे होता है y कोऑर्डिनेट पे, और दूसरा पॉइंट क्या है y माइनस में, तो माइनस में हमने मान लिया पॉइंट कहीं पे यहाँ है, ये कौन सा हो गया 0, c/b। इसी तरह से x क्या है दूसरे पॉइंट में, x क्या है निगेटिव में, तो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया -c, a, और उसके साथ कौन सा है 0, तो हमारा 2 पॉइंट निकल गया a और a। अब इन दोनों को मिला के हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, ये हमारा लाइन बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसका ग्राफ हो गया ax + by + c = 0 का ये ग्राफ हो गया। इजी है, किस तरह से हम लोग लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जब 2 गिवन पॉइंट्स है, कोई 2 वेरिएबल्स दिया हो तो पहले x को 0 फिर y को 0, है ना, तो इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट निकल जाता है x, y दोनों जगह, और 2 पॉइंट्स हम लोग जानते हैं कि लाइन ड्रॉ हो जाता है। अब हम लोग दूसरा कंडीशन क्या लिए थे यहाँ पे, कि अगर हम 2 लाइन्स लेके चलते हैं, है ना, 2 लाइन्स, तो एक हमने ले लिया था a1x b1y + c1 = 0, और दूसरा क्या ले लिया था a2x b2y + c2 = 0, है ना। अब 2 लाइन है, तो 2 लाइन के बीच में क्या कंडीशन बन सकता है, पहला हमने लाइन ले लिया, दूसरा लाइन क्या कर सकता है, इसके पैरेलल जा सकता है ना, पहला केस ले लिए, है ना, फर्स्ट केस क्या ले लिए कि दोनों लाइन क्या हो सकते हैं पैरेलल हो सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेट बना देते हैं ना, दोनों लाइन क्या हो सकते हैं पैरेलल हो सकते हैं। अब क्या हो सकता है दूसरा कंडीशन लेके चलते हैं कि दोनों लाइन क्या हो सकते हैं एक दूसरे को काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, है ना, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड केस हो गया ये, है ना, काट सकते हैं या काटते हुए प्रतीत हो सकते हैं ना, दोनों एक ही केस हो जाता है, मतलब वो आगे जाके कट सकते हैं। ये हमने ले लिया सेकंड केस, है ना, केस फर्स्ट और इसको केस सेकंड, है ना, केस फर्स्ट और केस सेकंड। थर्ड क्या हो सकता है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन क्रॉस कर सकता है ना, जा सकता है, इसको बोलते हैं कौन सा कोइंसिडेंस रे। तो ये थर्ड केस हो गया, कौन सा थर्ड केस हो गया। मतलब एक ही प्लेन में अगर 2 लाइन हो सकते हैं तो ये आपस में पैरेलल हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, या कोइंसिडेंस हो सकते हैं, एक के ऊपर एक हो सकते हैं, है ना। तो हमारे ये हो गया, इस केस में इसको क्या बोलते हैं पैरेलल लाइन, क्या बोलते हैं हम लोग पैरेलल, PRALLEL पैरेलल लाइन। इसको क्या बोलते हैं दूसरे केस में इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसको कौन सा हो गया कोइंसिडेंट लाइन, कौन सा हो गया कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर दूसरा क्या करता है कोइंसिडेंट कर जाता है ना। फिर 3 केस कर लेते हैं। अब तीनों का हम लोग कंडीशन समझते हैं कि कब पैरेलल होगा, कब इंटरसेक्टिंग होगा और कब कोइंसिडेंस रे होगा, है ना। अब यहाँ पे एक और टर्म यूज होता है कंसिस्टेंट, क्या होता है कंसिस्टेंट, है ना, और दूसरा हो जाता है नॉन कंसिस्टेंट, कौन सा नॉन कंसिस्टेंट, है ना। 2 टर्म आ जाते हैं यहाँ पे। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब लाइन एक दूसरे को टच करे, एक दूसरे को काटे, है ना, उनके बीच में कोई भी एक कॉमन पॉइंट है, क्या उससे ज्यादा। तो हमने देखा कंसिस्टेंट में कौन सा आएगा जिसमें कॉमन पॉइंट होगा, तो कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग हो गया, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। और दूसरा क्या हो गया, एक लाइन जब दूसरे लाइन के जस्ट ऊपर से क्रॉस कर जाती है, तो ये दूसरा हो गया। इस केस में क्या होगा, लाइन क्या होगी कंसिस्टेंट हैविंग सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है हैविंग सॉल्यूशन, मतलब उसका कोई ना कोई एक वैल्यू निकलेगा, एक या एक से ज्यादा। और नॉन कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, मतलब इट मींस बोथ लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइन कैसे होंगे पैरेलल होंगे। यहाँ पे कोई कॉमन है क्या, जिस तरह से रेल की पटरी होती है, सड़क के 2 छोर होते हैं, वो क्या होते हैं पैरेलल जाते हैं। तो ये हो गया नॉन कंसिस्टेंट, मतलब हैविंग क्या नो सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हैविंग नो सॉल्यूशन। तो हम लोग इस टर्म को याद रखेंगे कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। तो पूछ सकता है कि 2 लाइंस आर पैरेलल हैविंग इज कंसिस्टेंट, नो, मतलब वो कहते हैं इनकंसिस्टेंट, मतलब नॉन कंसिस्टेंट, उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो 2 पैरेलल लाइन क्या होते हैं बिना सॉल्यूशन मान लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं नॉन कंसिस्टेंट, है ना। और कंसिस्टेंट में कौन जाएंगे, जो लाइन इंटरसेक्ट करे, जो लाइन कोइंसिडेंट करे, वो था कंसिस्टेंट। अब हम लोग कंडीशन को पढ़ते हैं कि पैरेलल लाइन कब होता है ना। तो पहला हम लोग लेके चलते हैं लाइन a1x b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0। और दूसरा हम लोग लाइन कौन सा ले लेते हैं, A2x B1 बाई B2 बाई प्लस C2 इक्वल टू 0, है ना, ये फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। अब क्या होता है, पहला हम लोग क्या ले लें, इंटरसेक्टिंग, जब हमारे बीच में एक लाइन दूसरी लाइन को एक पॉइंट के ऊपर काटती है, मतलब ये लाइन कौन सा हो गया, हम लोग ये ले रहे हैं, है ना, एक लाइन दूसरे लाइन को काट रही है, मतलब A1x B1 बाई प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन क्या हो गया A2x B2 बाई प्लस C2 इक्वल टू 0, है ना, ये माइंड में बैठ जाना चाहिए। हमारा क्या है, ax प्लस b वाई प्लस c इक्वल टू 0, एक लाइन ले रहे थे 1 1 1, दूसरी लाइन ले रहे थे 2 2 2, है ना, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। अब तो हम पहली बात कर रहे हैं कौन सा, हैविंग वन कॉमन पॉइंट, मतलब कंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं, और ये किस लाइन की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो इस केस में जो कंडीशन बनता है, जो रिजल्ट बन के आता है, तो आपका जो कोफिशिएंट है ना, इसका रेशियो लेते हैं A1 अपॉन A2, मतलब x का पहले लाइन के x का कोफिशिएंट और दूसरे लाइन में x वेरिएबल का कोफिशिएंट का रेशियो इज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट लाइन का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट इनटू सेकंड लाइन में y का कोफिशिएंट। ये क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते, मतलब इनका कंडीशन क्या हो गया कि इफ coefficient of first line A1 upon A2 not equal to B1 upon B2, then line A1x plus B1y plus C1 and A2x plus B2y plus C2 are intersecting line, मतलब it means having consistent solution, है ना। और कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, जिसपे ये पॉइंट क्या करेगा, कटेगा, जिस पॉइंट पे ये पॉइंट मिलता है, मतलब किसी एक पॉइंट पे लाइन मिलेगा। जब ये कंडीशन बनेगा तो लाइन किसी एक पॉइंट पे मिलेगा, है ना। अब हम आते हैं, तो ये कौन सा हो गया, लाइन्स आर व्हेन, ये कंडीशन कब जनरेट होगा, द व्हेन लाइन्स, टू लाइन्स, हम किसकी बात कर रहे हैं, टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या करेंगे, जब एक दूसरे को काटेंगे, है ना। इसका हमें यहाँ पे ग्राफ बन गया, है ना, ये हमारा पहला हो गया, बिल्कुल ध्यान से करें, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, है ना। कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया, ये हमारा कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया। हम सेकंड केस की बात करेंगे, अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड केस की। तो सेकंड केस हम लोग लेते हैं, क्या लेंगे इसमें, जब दो लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए, जब बोथ लाइन्स आर पैरेलल। तो पैरेलल केस में क्या होता है, ये लाइन हो गया और ये लाइन हो गया, है ना, दो लाइन ले लिया, ये हो गया A1x B1 बाई प्लस C1 इक्वल टू 0, और ये हो गया हमारा A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 इक्वल टू 0। क्या हो गया, C2 इक्वल टू 0। हमने क्या ले लिया, दो लाइन ले लिया ना, ये। अब इसके बीच में कोई पॉइंट्स कॉमन नहीं है, तो इस केस में क्या कंडीशन बनेगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। पहले में क्या था, ये दोनों बराबर नहीं था, अब कौन सा होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, तो ये B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब पहले दोनों क्या होंगे, दोनों का बराबर होंगे। मान लिया यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x, यहाँ पे दिया हुआ है 6y, और यहाँ पे दिया हुआ है 12, और अगला लाइन क्या है, 9x प्लस 18y बराबर कितना हो गया, 24। इस केस में क्या होगा, हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लिया यहाँ पे हमने ले लिया 25। इस केस में क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2, तो 3 अपॉन 9 बराबर 6 अपॉन 18 बराबर 12 अपॉन 25, है क्या, 1/3 1/3, और ये कटेगा क्या, नहीं, तो क्या हो गया, ये तो बराबर है पर ये बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे आ गया 1/3 इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 12/25, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और इसको क्या बोलेंगे, नॉन कंसिस्टेंट, है ना, क्या बोलेंगे, नॉन कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट मतलब हैविंग नो एनी सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई हल नहीं निकलेगा, मतलब इनके बीच का कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, व्हेन द बोथ लाइन आर कोइंसाइड, जब दोनों लाइन क्या करे, एक दूसरे पे ऊपर ओवरलैप कर ले, मतलब एक लाइन
दूसरे लाइन के ऊपर से गुजर रही होगी। तो इस केस में कंडीशन क्या बनेगा, a1 by a2 बराबर b1 by b2 अपॉन इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, है ना। इसमें क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन। कितना होता है, मेनी सॉल्यूशन। कितने निकलते हैं, मेनी सॉल्यूशन, है ना। और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये कौन सा हो गया, मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, है ना। मतलब इनके बीच में पॉइंट्स क्या है, से होता है। अब देखिए ना कितने जगह काटा है, लॉट ऑफ नंबर, मतलब इसके बीच के सॉल्यूशन बहुत ज्यादा होंगे, बहुत कॉमन होंगे, है ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में हो गया सेम ही लाइन होगा। जैसे मान लीजिए 2x है, 6x है और बराबर 5 है। तो अगला लाइन मान लीजिए एक और कौन सा लाइन लेते हैं, 4x प्लस 12x, सॉरी बाई होगा ना हमारा, बाई बराबर कितना ले लिया हमने, 10। अब इन दोनों का रेशियो लेके देखते हैं, 2/4 बराबर 6/12 और 5/10। अब देख रहे हैं सब 2 से कट जाएगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब अगर इस वाले लाइन में अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें, क्या ले लें, 2x प्लस 6y कॉमन ले लिया बराबर 2 into 5। तो देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 2x प्लस 6y इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इक्वल टू 5, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर करके देख लेते हैं, है ना। तो इस वाले केस में क्या करेंगे हम लोग, इसको बराबर, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 2x प्लस 6y इक्वल टू 2 into 5। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया निकल के इक्वेशन, 2x प्लस 6y इक्वल टू 5। तो दोनों सेम हो गया। मतलब क्या होता है, उनमें पहले वाले इक्वेशन का कुछ कॉमन होता है, क्योंकि लाइन क्या है उसी के ऊपर होती है। ये हो गया कंसिस्टेंट और ये हो गया नॉन कांस्टेंट। इस तरह से हमारे ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरे वीडियो में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है दोस्तों, कि लाइन क्या होता है, 2 वेरिएबल्स की जब बात होती है तो लाइन क्या होता है, x और y के फॉर्म में था, मतलब 2 वेरिएबल्स आ जाती है। आपको एक बार रिकॉल करते हैं, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। किसका है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिया, 2 लाइन ले लिया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या ले लिया था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। इस तरह से हमने पॉइंट ले लिया। अब क्या कंडीशन बनाए, 2 लाइन पैरेलल हो सकती है। तो पैरेलल क्या हो सकती है, पहले ले लिया था हमने कंडीशन कि 2 लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है। तो इस केस में क्या हो जाता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है ना। अब दूसरा कंडीशन क्या लिया था, कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, है ना। इस केस में क्या कंडीशन आया था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब इस केस में, पहले केस में क्या हुआ, दोनों बराबर नहीं है। अब ये बराबर हुए, तो अगला कंडीशन तीसरा वाला बराबर नहीं लिया था, है ना। तो ये कौन से लाइन हो गए थे, पैरेलल लाइन। कौन सा, पैरेलल लाइंस वाले। ये हमने ले लिया था इंटरसेक्टिंग लाइन ले लिया था, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन ले लिया। अब उसको एक और क्या लिया था, कोइंसिडेंट लाइन ले लिया था। कौन सा, तीसरा कंडीशन क्या ले लिया था, कोइंसिडेंस लाइन। तो इसमें क्या हो गया, इसमें पहला बराबर नहीं, इसमें दूसरा बराबर नहीं, और इसमें क्या हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएंगे आपस में। क्या हो गए थे, तीनों बराबर हो गए। तो ये हमारा लाइन का कंडीशन हो गया। कौन सा हमारा गया, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन दूसरे ऊपर के क्या होता है, जाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, जिसमें कॉमन सॉल्यूशन आते हैं। मतलब यहाँ पे पॉइंट्स है, यहाँ पे कई पॉइंट्स है, तो इनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, हैविंग सॉल्यूशन, है ना, हैविंग सॉल्यूशन 1 और मोर देन 1। और इनकंसिस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, इन या नॉन कंसिस्टेंट। नॉन कंसिस्टेंट मतलब इसके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो था। दूसरे वीडियो जल्दी हम अपलोड करेंगे, है ना, और वहां पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या कंडीशन बनता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।